बेटी नहीं निकलवाएगी। मिल रही है, छत मिल रहा है, कब सोहा पता नहीं भाई कहाँ कि वो अकेली है, मजलूम है। मैं 3 वक्त की रोटी इसकी हरकतें निकलवाएंगी। मैंने अपनी जिंदगी से शादी होगी, इससे समझौता कर लिया। मैं सिर्फ उसका साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कहाँ चले गए। राहत की फिक्र थी, लेकिन अब भाई आज रात को मेहमान आ रहे हैं। भाई की फिक्र हो रही है। 5 दिन होता है ना एक लड़की के लिए। जिमल की शादी की तारीख लेने किस लहजे में बात कर रही क्या हुआ है तुम्हें, रो क्यों रही हो? हमारा हाथ थाम के तुम्हारा ही किया हुआ है और तुम क्यों तुम्हारे हर जुमले से मुझे क्या होना है? मैं तो अच्छी भली हूँ। मेरे लहजे से ज्यादा आपको इस जुमले से साफ पता चल रहा है कि इलाने मोहब्बत नहीं करता। बात की तसल्ली होनी चाहिए। लड़की खुश होती है, मैं भी खुश हूँ तो तंज अच्छा लग रहा है। हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे शादी वैसे भी कितना मैंने आपकी किसी बात से इनकार नहीं किया। अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जिम्मल और फहद को मिलने के देखने के बाद ज़ावियार काफ़ी हद तक खामोश हो जाएगा। वो जिम्मल को डांटने के बजाय थोड़ी देर के लिए घर से ही बाहर चला जाएगा और जिम्मल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह से अपने भाई को खोए। वो अपनी परेशानी के बारे में सोहा को भी बताएगी, लेकिन सोहा भी कुछ नहीं कर पाएगी। ज़ावियार के जहन में दिल में क्या चल रहा है ये सोहा को भी इल्म नहीं होगा। चाहिए तो ये था कि ज़ावियार अपनी नेचर के मुताबिक जिम्मल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता, लेकिन उसने तो बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली होगी। ये और बात है कि किरण जिम्मल पर काफ़ी ज़्यादा बातें कस रही होगी, ताने दे रही होगी। जिम्मल के साथ साथ वो सोहा को भी नहीं छोड़ेगी और सोहा पर भी यही इल्ज़ाम लगाएगी कि जिम्मल ने जो कुछ भी किया है इसमें सोहा का भी मुकम्मल उसे तावन हासिल था। ज़ावियार जब घर वापस आएगा तो जिम्मल अपने भाई से ये वादा करेगी कि वो आइंदा कभी भी फहद से नहीं मिलेगी और जहाँ वो कहेंगे वहीं पर वो शादी कर लेगी और बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करेगी। और इन सारी बातों के बाद ज़ावियार जिम्मल की शादी की तारीख के लिए अयान के घर वालों को बुला लेगा और जब वो इस बारे में तैयारी करने के लिए सोहा को बताएगा तो सोहा को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचेगा क्योंकि वो जिम्मल को देख चुकी है कि जिम्मल की क्या जहनी हालत है। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई है और वो इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी कि उसका भाई तो अपनी मर्जियाँ किए जा रहा है और अपनी बहन के बारे में सोच तक नहीं रहा। फहद एक मरतबा फिर से जिम्मल से मिलने की कोशिश करेगा तो जिम्मल उसे बता देगी कि वो अपनी ज़िंदगी से समझौता कर चुकी है, इसलिए वो भूल जाए। लेकिन फहद कभी भी उसे भूलने वाला नहीं है, बल्कि अपने माँ बाप की एक मरतबा इंसल्ट होने के बावजूद और ये जानने के बावजूद कि अब तो जिम्मल की शादी की तारीख तय होने वाली है, फहद अपने माँ बाप को लेकर जिम्मल के घर पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से अच्छा खासा तमाशा होने वाला है। लेकिन सोहा पूरी कोशिश करेगी कि वो इस मामले को अच्छी तरह से हैंडल करने की कोशिश करे और जो भी नतीजा निकले वो जिम्मल के हक में ही निकले।